नमस्कार। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। जिस विषय को आप जानना बहुत तेज़ी से चाह रहे होंगे, आपके मन में भी बहुत सारी सवाल होंगे जिसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति में होंगे कि आखिर नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो दो बड़े डिसीजन लिए हैं, जो बड़े फैसले लिए हैं, उन फैसलों का क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर और उनकी पार्टी पर। साथ ही आपको यह भी लग रहा होगा कि सरकार पर क्या इसके असर होंगे। तो आपको सीधी तौर पे बता दें कि जो मास्टर की है ना जेडीयू का, अब नीतीश कुमार ने दूसरे के हाथ में दे दी है। और आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से जिस तरह से एक गुट जदयू में एक्टिव था, वो गुट कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जदयू पर हावी हो गया है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के कई पुराने मित्र थे, कई पुराने सहयोगी थे, जिन लोगों ने लगातार नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सहयोग किया था, चाहे राजनीतिक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, या फिर सरकार बनाने के रूप में हो। उन सारे लोगों को अब कहीं ना कहीं, भले ही सामने से नहीं लेकिन पीछे से, उन लोगों को काफ़ी कुछ मिल चुका है। पार्टी का चाबी और कमान हालांकि नीतीश कुमार ने लौकुश को दिया है। और ये समीकरण अब जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण समीकरण है। और इसी समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार की गद्दी पर काबिज है। इस समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी और इस समीकरण को साधने के पीछे, पुराने साथियों को छोड़कर नए साथियों को लाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। हमने आपको बताया था कि आरसीपी सिंह ठीक है, उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, अनुभव बहुत ज़्यादा है उनके पास चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक्सिक्यूट करने का। क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को कैसे बातों को रखना है, कैसे संविधान को पालन करते हुए अपनी बातों को रखना है, समझाना है और उसे करवाना है, ये उनको अच्छी तरह से आता है। उन्होंने किया भी है इन चीज़ों को। लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी योग्यता बाकी के काफ़ी लोगों से, जो नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे हैं, आंदोलन के साथी रहे हैं, उनसे कम है। अब हो सकता है कि इस बात को लेकर के खास करके जो आरसीपी के समर्थक हैं, उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन फैक्ट यही है, वास्तविकता यही है कि आरसीपी सिंह मात्र 10 साल के राजनीतिज्ञ हैं और इनके हाथ में सत्ता दे दिया गया है। ठीक है, पार्टी के सत्ता देने और पार्टी के संगठन का इन पर जिम्मेवारी है। संगठन का काम लंबे समय से देख भी रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी होने का और नीतीश कुमार का भरोसा जीतने का इन्हें एक मौका मिला है। अब ये मौका कितना महत्वपूर्ण होगा, कारगर होगा, ये बातें आप बेहतर समझ सकते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं हम कि लौकुश समीकरण को साधने के लिए बहुत सारे नाम आ रहे थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के रामसेवक सिंह तक का नाम आया था। बड़ी इसके अलावा भी कई नाम थे कि लौकुश समीकरण को इस बार नीतीश कुमार साधेंगे। और ये तब पता चल गया था जब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बुला करके कई दौर की बैठकें की। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बात से अब इनकार करते हैं, तब उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं कही थी, बहुत सारी संभावनाओं पर वो चुप रह जाते थे कि जिससे, देखिए, राजनीति में चुप रह जाना भी बहुत कुछ संभावनाओं को जन्म दे देता है। जब आपने देखा होगा कि भारत लाइव ऑन कैमरा उपेंद्र कुशवाहा से 2 दिन पहले पूछ रहा था कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, उन्हें आप बधाई देंगे। उन्होंने इस बात को टाल दिया लगभग। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसे बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और मैं इस पर क्या टिप्पणी दे सकता हूं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कोई किसी को बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है, लेकिन यहां उनका टाल जाना इस बात को बताता है कि वो संतुष्ट नहीं थे। अब आप आगे की प्रक्रिया में आए। अचानक से कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे और उमेश कुशवाहा को सामने करना नीतीश कुमार की कौन सी रणनीति हो सकती है, क्योंकि एक तो 10 साल पुराने राजनीतिज्ञ को पार्टी का कमान दे दिया है और दूसरी तरफ मात्र 5 साल पहले पार्टी में आए और नीतीश कुमार की पार्टी में चुनाव हार गए। 2015 में उमेश कुशवाहा
आरजेडी में हुआ करते थे 2015 से पहले। जब महागठबंधन बना तो उन्हें मौका मिला चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उन्हें सिंबल मिल गया जदयू का, और तीर उन्होंने अच्छा संधान किया, चुनाव जीत गए। इसके अलावे उन पर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि हत्या तक के उन पर आरोप हैं। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए सुशासन की बात और न्याय के साथ विकास की बात करने वाले नीतीश कुमार क्यों आखिर उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं? इसके पीछे की भी मंशा बहुत लंबी है। अब आ जाइए आप कि उनकी पार्टी में बहुत सारे कुशवाहा नेता हैं, और कुशवाहा नेताओं को किस तरह से इस बार जलील होना पड़ा है, हारना पड़ा है, दंश झेलना पड़ा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने कई स्टेप आगे बढ़कर के कुशवाहा को सम्मान भी दिया। सम्मान देने का नतीजा यह हुआ कि ज्यादा सीटें दी, ज्यादा सीटें देने का नतीजा हुआ कि ज्यादा जीत करके भी आए, और यह कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के लिए एक थ्रेड पॉइंट था। यही कारण था कि दोनों का आपस में बैठक हुआ, बैठना हुआ, मिलना हुआ, और यह लौकुश समीकरण आगे बढ़ा। बिहार की राजनीति में लौकुश समीकरण एक बार फिर लगभग 2.5 दशक के बाद देखने को मिला है, और इसकी मजबूती की भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और यही कारण है कि इस समीकरण को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कई सवर्णों, कई ऐसे मजबूत चेहरे को आपने देखा होगा जो जदयू में थे, इनकी संभावनाएं भी थी, लेकिन आप समझिए कि लगातार उपेक्षा झेल रहे जदयू के अंदर कुशवंशियों को सम्मान देने और इस तरह के नए कार्यकर्ता को स्थान देने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? वक्त के साथ सब कुछ खुलता चला जाएगा, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो नया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उनके पंचरत्नों का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ का हिस्सा जो भी लोग हैं, उनकी पहली पसंद उमेश कुशवाहा थे कि उन्हें यूज किया जा सके एक बेटर प्रोस्पेक्ट में और अपनी चीज़ों को उनसे करवाने के लिए। इससे पहले भी जो अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, भारत लाइव इस बात को बता चुका है कि किस तरह से ललन सिंह से लेकर विजय कुमार चौधरी से लेकर के वशिष्ठ नारायण सिंह तक, ये सारे लोग जो प्रदेश अध्यक्ष बने, ये सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से क्या कुछ करते थे? नीतीश कुमार के आदेशों का सिर्फ पालन करते थे। अपने फैसले इनके शायद ही कभी हुए हों। ललन सिंह का सामने आना, ये भी बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ललन सिंह अब फिर से मुखर हो गए हैं और उमेश कुशवाहा उन्हीं के शायद प्यादे हैं। अब ये शब्द हो सकता है, इस शब्द पर भी आप लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन वास्तविकता और फैक्ट यही है कि संगठन को 2 भागों में बांट दिया गया है, और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जमीनी पकड़ बना रहे थे, जब पुराने समता पार्टी के लोगों को जुटा रहे थे, बहुत सारी ऐसी कवायद शुरू हो चुकी थी और पार्टी का संगठन धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। छात्र राजनीति से लेकर के और केंद्रीय राजनीति तक कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को और जदयू को मजबूत करने का पूरा बीड़ा उठा लिया था और मजबूती की तरफ बढ़ भी गए थे। लेकिन राजनीतिक लोगों को ये जो उनका प्रयास था वो पसंद नहीं आया, और इसके कई सामने नजर आ गए, कई चीज उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा। अब ये नए जो पंचरत्न थे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, इनके बीच में सामंजस्य की कमी थी, लेकिन एक गठजोड़ था जो मजबूती के साथ इंटैक्ट रहा। ललन सिंह, आरसीपी सिंह, नीरज कुमार और इनके साथ वो पूरा संगठन, चूंकि नीरज कुमार की पकड़ मजबूत है, वाक्पटुता के धनी हैं, ललन सिंह चुप रह करके चीज़ों को, तथ्यों को जोड़ते और घटाते हैं, और आरसीपी सिंह संगठनिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पे पूरी मजबूती के साथ हैं। और तीनों लोगों का गठजोड़ जो है वो चौथे की कमी को पूरा कर देता है, और चौथा उन्हें वो आदमी चाहिए जो इस 4 पायों पे खड़ी जदयू को सहारा सिर्फ दे सके, और सहारा देने के लिए सहारे जैसा लोग खोज लिया जाता है।
अब आप इसमें समझ लीजिए कि मेवालाल चौधरी की जो घटना हुई उससे कुशवंशी कितना नाराज चल रहे थे। मंजू वर्मा के साथ हुआ, भले ही जो कुछ भी हुआ और हार करके नीतीश कुमार को उन्हें टिकट भी देना पड़ा, वो भी आपसे छुपा नहीं है। अभय कुशवाहा की बात करें तो यूथ अध्यक्ष उनको बनाया जरूर गया, और बनाया किसके जगह पर गया था? तो संतोष कुशवाहा को हटा करके। संतोष कुशवाहा बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी से निकलना पड़ा क्योंकि वो शरद यादव के बहुत करीबी हो गए थे। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बैठक हुई, और बैठक में एक ऐसे शख्स को चुना गया जो सबको जवाब दे सके, और इस जवाब देने की स्थिति में कहीं ना कहीं जवाब जो दिया गया है वो जवाब न तो उमेश कुशवाहा की तरफ से दिया गया है और न ही नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, बल्कि ये जवाब आरसीपी सिंह, ललन सिंह और नीरज कुमार की तरफ से दिया गया है, और ये बात लगभग क्लियर है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि इस गठजोड़ को लव कुश समीकरण को जोड़ने और उस पर महत्वपूर्ण काम करने के पीछे इन दोनों के पास जो मास्टर की मिल गई है, जदयू को फिर से एक बार रिवाइवल के दौर में ले जाने का, उसके सबसे बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में 3 धुरी अब काम करना शुरू कर चुकी है। पहली धुरी तो है एमओआई समीकरण वाली आरजेडी और महागठबंधन, दूसरी धुरी है राष्ट्रवाद की गोली वाली भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी धुरी नीतीश कुमार की लव कुश और ईबीसी वाली। अगर ईबीसी को, पिछड़ों को अगर नहीं दिए होते, अति पिछड़ों को नहीं दिए होते, तो किसी सवर्ण को देते, और सवर्ण अभी मूड में नहीं है नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के, वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ चले गए हैं। कारण कि सवर्णों को लगता है, और कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें रह गई हैं जो आरजेडी को अभी तय करना जरूरी है, पर अपने आप को प्रूफ करना जरूरी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को प्रूफ करने के लिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव को खुद भी प्रूफ करना है, उनको एक मौका चाहिए। हालांकि सवर्णों का एक बड़ा जमावड़ा उनके इर्द गिर्द लगा हुआ है। आप देख रहे हो कि शिवानंद तिवारी कितना मुखर हो गए हैं, आपको देख रहे होंगे जगतानंद सिंह कितना मुखर हो गए हैं, सुनील सिंह को आप देख रहे हो कितना मुखर हो गए हैं, मनोज झा तो पहले से है ही। इन सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रह करके ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सवर्णों के साथ उनका अच्छा गठजोड़ है, लेकिन उस नेक्सस को तोड़ नहीं पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सवर्णों को, हालांकि सवर्णों के लिए भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कुछ नहीं कर रही है, लेकिन वहां पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि वहां सुरक्षित है वो। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से कृष्णनंदन वर्मा से लेकर के, कृष्णनंदन वर्मा को क्यों सीटें चेंज करनी पड़ी? नीतीश सरकार में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन अचानक से उन्हें हटा दिया गया और उनका सीट परिवर्तन कर दिया गया। अभय कुशवाहा का सीट परिवर्तन कर दिया गया। मंजू वर्मा के साथ क्या कुछ हुआ, मेवालाल के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये सारा प्लान्ड वे में लग रहा था कि हो रहा था। कुशवाहाओं को आप देखिए, जदयू में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित था तो वो कुशवाहा समाज थे। अब उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं नीचा करने के लिए, या उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से कुशवंशियों का जो जनाधार है वो खींचने के लिए एक नया कवायद कहीं ना कहीं जदयू का ये जो नया टीम है वो तैयार किया गया है। इस टीम के हिस्सा आपको पता ही है, उमेश कुशवाहा हो गए प्रदेश अध्यक्ष, आरसीपी सिंह ऑलरेडी हैं, ललन सिंह हैं, नीरज कुमार हैं, और हो सकता है कि इसमें नई एंट्री अशोक चौधरी की भी हो जाए, क्योंकि अशोक चौधरी अब धीरे धीरे उन सब बातों को छोड़ करके संगठन की तरफ एक बार फिर से विश्वास के बड़ी मजबूत किले में प्रवेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उनका विश्वास का एक नया गठजोड़ तो हो ही गया है। अब आगे देखना होगा कि पार्टी के तहत क्या कुछ होता है। लंबे समय से जो पिछले 2.5 दशक पहले लव कुश समीकरण ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, अब चर्चाएं ये भी हैं कि आगे इस गठजोड़ को एक बड़ा मौका मिला है कि आने वाले इन 5 सालों के अंदर, और 5 साल तो हम बहुत बता रहे हैं, आने वाले 2 सालों के अंदर 2022 तक इस तरह से नीतीश कुमार को प्रमोट और प्रोजेक्ट कर देना है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती के साथ खड़ा रहे। कैसे इसको पूरा करता है ये लव कुश समीकरण, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर एमओआई समीकरण का साथ मिल जाता है तब तो ये संभव है, वरना
जिस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, अपने जितने भी सहयोगी हैं लगभग सभी को वो समाप्त कर चुकी है। बचे हुए सिर्फ नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के साथ क्या होगा ये आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और सर्वाइवल के दौर में अगर नीतीश कुमार का ये जो पंच लाइन है लौकुश को फिर से आगे ले आना आपको अगर लगता है कि सही है और आगे की भविष्य की राजनीति में इसके बड़े व्यापक असर हो सकते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या आपके जो भी विचार हैं ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारा इस सच्ची पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं तो UPI नंबर दिया हुआ है, आप हमें सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।